हमारी तरफ से आप सबको शिवरात्रि की शुभकामनाएं। मैं आपको भगवान शंकर से हम क्या सीख सकते हैं, आज आपको ये चर्चा सुनाऊंगा। इससे पहले मैं आपको छोटी सी कहानी सुनाता हूँ कि साथ साथ कैसे रहना चाहिए। हम लोगों ने देखा कि जो विद्वान आदमी हो, एक साथ पढ़े लिखे आदमी हो, एक साथ नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? कि हर आदमी को अपनी इज्जत की को होती है। मेरी इज्जत नहीं होती, किसी की हम खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए हम लोग ज़्यादातर जो विद्वान लोग हैं इकट्ठे नहीं रह सकते। और मगर जो अफीम की नशेड़ी, वो लोग एक क्या 10 क्या 20 50 इकट्ठे हो जाते हैं। दिन को नहीं मिलेंगे तो शाम को इकट्ठे हो जाएंगे। ये उन लोगों की खासियत है। हम लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, अपनी ईगो में मर जाते हैं। मेरी तो पूछ नहीं है, इनकी बड़ी पूछ है, इनको पूछते हैं। इसलिए हम लोग आपस में मिलते नहीं। और इस जगह में हर जगह हम मार खा जाते हैं, हम खासकर हम लोग। तो ये ऐसे ही शराबी थे, दो कहीं गांव में गए। अब जिस गांव में गए तो अब सोचे कि यहाँ अफीम वगैरह चरस वगैरह कहाँ मिलेगी। तो ये लोग ढूंढ भी लेते हैं। तो दूसरे ने कहा, अरे तू चिंता क्यों करता है यार। अब दोनों एक सड़क के दोनों तरफ साइडों में खड़े हो गए। अब जब खड़े हो गए तो कोई उधर से जाए तो बोले, ए भाई जरा देख के आगे रस्सी बंधी हुई है। तो लोग हंसे, सारा पागल है। कोई बोले, अरे सारा नशेड़ी होगा यार। और जितने आदमी आए सबको यही बोलते चले जाए, बड़े परेशान। आखिर में आके पीछे पीछे एक आदमी आया, चुपचाप खड़ा हो गया। बड़ी देर दिखते रहे, फिर बोले, अरे तू क्यों खड़ा भाई, तू भी जा। बोलता, अरे रस्सी तो हटाओ। तो बोला, बस यही है, इससे पता लग जाएगा। तो इन लोगों को वो मिल जाते हैं। तो हमेशा आप सोचो कि दोनों को कैसे मिलके चलना है। ये भगवान शंकर से हम सीख सकते हैं। तो मैं इतना विद्वान तो हूँ नहीं, मगर मैं अपनी बुद्धि के हिसाब से, आप कभी भगवान शंकर को अपने मंदिर में देखा होगा या कभी कैलेंडरों में भगवान शंकर को देखा होगा। अब बड़े ध्यान से देखिए कि भगवान शंकर ने क्या क्या चीज़ अपने साथ रखी हुई है। सबसे पहले उनके आप मस्तक पे निगाह, सिर में देखिए तो अगर माँ गंगा है, शीतल जल, और जरा नीचे आइए तो उनकी तीसरे नेत्र में अग्नि, जल और अग्नि, जल जहाँ जल वहाँ अग्नि, दोनों साथ साथ, और वो रह नहीं सकते। अब मगर देखो, है अग्नि और जल। अच्छा, और जरा ध्यान से देखें तो उनके केस में चंद्रमा, और हमने सुना है, पढ़ा भी है कि चंद्रमा में अमृत होता है। और जरा नीचे आ जाइए गले में तो विष, अमृत और विष, जल अग्नि अमृत और विष, दोनों साथ साथ। और जरा आप ध्यान से देखिए, नीचे आइए तो गले में सर्प, नाग, और गणेश जी की, जो शंकर भगवान के पुत्र हैं गणेश जी, उनका वाहन मूषक, सर्प और मूषक साथ साथ। अब मूषक डरता है कि कहीं सर्प नीचे आ जाए तो मुझे खा जाएगा। मगर विडंबना क्या है कि दूसरे शंकर भगवान के पुत्र कार्तिक जी, उनका वाहन मयूर। अब हिसाब लगाइए, सर्प, मूषक और गरुड़, मोर, ये तीनों साथ साथ, ये तीनों एक दूसरे के दुश्मन और सब साथ साथ। अब हिसाब लगा के देखो कि शंकर भगवान में ऐसी ऐसी चीजें हैं जो सब एक एक साथ साथ। अच्छा, फिर और शंकर भगवान की खुद सवारी बैल, और माता की पार्वती जी की सवारी शेर, बैल और शेर साथ साथ। मगर आपने कभी देखा शंकर भगवान को उदास या मायूस होते हुए? मुस्कुराते रहते हैं, हंसते रहते हैं। हम लोगों के साथ में, आपकी हमारी ज़िंदगी में, कई हमारे बिजनेस में, हमारी नौकरियों में, या हमारे और कहीं हमारे पड़ोस में, हमारी रिश्तेदारी में कई ऐसे लोग मिलेंगे, या तो हमारे से ज़्यादा हाई फाई होंगे, या बहुत जिसको हमारे मुकाबले में नहीं होंगे, या उनसे हमारे रास नहीं मिलती, उनके हमारे संबंध नहीं मिलते, या कई कुछ ऐसे होते हैं जिनसे हमारे बात नहीं बनती। तो कई ऐसे चलते हैं। मगर हमें शंकर भगवान से एक बात सीखनी चाहिए कि सबको साथ मिला के कैसे चलना है, इनको कैसे साथ में लेना है। यदि आपने युद्ध करना है, ये जिंदगी बड़ी छोटी सी है, किसका क्या भरोसा है इसका। और यदि किसी से लड़ाई तो अकेले आप कर सकते हो, और युद्ध जीतना हो तो आपको फौज हमेशा चाहिए। इसलिए जब तक आप सबको साथ लेकर मिलेंगे नहीं, आपकी जिंदगी खुशहाली आ ही नहीं सकती। इन छोटी छोटी बात को इग्नोर कर दीजिए। अरे चले, ऐसे जिंदगी में चलते रहते हैं, अब भूल जाइए, सबको अपना बना के चलिए, आपकी जिंदगी खुशहाल हो जाएगी। हमें आज के दिन तो एक प्रण करके निकलना चाहिए कि आज शिवरात्रि, हम भी शंकर भगवान से कुछ तो सीखें।
सबको शिवरात्रि की शुभकामनाएं।